गुड इवनिंग क्लास। आज हम सुपर कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्लास में हमने जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस था उसको देखा था। सुपर कीवर्ड हम किस लिए यूज करते हैं? सुपर कीवर्ड हमेशा जो आपकी पेरेंट क्लास है ना, उसकी चीजों को रेफर करने के लिए हम यूज करते हैं। सपोज हमने हायरार्किकल इनहेरिटेंस का ये वाला एग्जांपल किया था, जिसमें हमने एक फिगर नाम से क्लास बनाई थी। ठीक है, एक गेट डेटा फंक्शन था जो इसकी वैल्यू को सेट करता था डिम1 एंड डिम2 की, और एक एरिया कैलकुलेट कर रहा था। ठीक है, ऐसे ही एक रेक्टेंगल क्लास बनाई थी। रेक्टेंगल क्लास जो है वो फिगर क्लास को एक्सटेंड कर रही थी, और वॉइड रेक्ट डेटा जो है वो जो हमारी वैल्यूज हैं ऊपर डिम1 एंड डिम2 की, उनकी वैल्यू को असाइन वैल्यू प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा था। डिम1 एंड डिम2 को इनिशियलाइज करवाने का काम कर रहा था। ऐसे ही हमने ट्रायंगल नाम से क्लास बनाई थी, और यहाँ पे क्या किया था, इंट बी और इंट एच, जो ट्रायंगल डेटा था वो ऊपर फिगर क्लास की जो डिम1 एंड डिम2 है उनकी वैल्यू को असाइन करवाने का काम कर रहा था। लेकिन आज जो हम करेंगे वो सुपर कीवर्ड अभी मैंने बताया, मैंने कहा पेरेंट क्लास की जो भी वैल्यूज हैं उनको अ, या पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर हमें कॉल करना है, कुछ भी काम करना है, तो हमें हमेशा सुपर कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा। सुपर कीवर्ड जो है हमेशा पेरेंट क्लास को ही डिनोट करता है। सपोज मैं यहाँ पे इसको फंक्शन ना बनाती, क्योंकि फंक्शन तो आप नॉर्मली कॉल कर सकते हो कैसे भी, मैं इसको एक कंस्ट्रक्टर बना देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल का भी कंस्ट्रक्टर बना दिया। लेकिन अब जो है, जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, अब आपने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया था, देखो। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ये आपका। अगर आप कभी भी जो आपकी बेस क्लास है उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हो और डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है हमेशा, तो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को वैल्यू प्रोवाइड करवाने का काम होता है आपकी डिराइव क्लास का। तो यहाँ पे जो क्लास रेक्टेंगल है, ये आपकी इस वाले कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज प्रोवाइड करवाने का काम करेगी, क्योंकि जब मैंने आपको सिंगल इनहेरिटेंस करवाया था स्टार्टिंग में, उसी टाइम पे बताया था कि जब भी हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं, इनहेरिटेंस के केस में हमेशा आपका ऑब्जेक्ट बनता है डिराइव क्लास का, और अगर डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो डिराइव क्लास का ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन अब अगर यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब आपको यहाँ पे वैल्यू, अगर ये मान लो, अगर आपका ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर देती 10 एंड 20, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो आपका जो प्रोग्राम है वो इजीली रन हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे क्या था, जो मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे दो पैरामीटर मुझे किसी तरह पास करने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे सुपर कीवर्ड को यूज करूंगी। सुपर, ठीक है, सुपर कीवर्ड को मैंने कॉल किया, और यहाँ पे जो एल और बी वैल्यू थी वो मेरी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। देखो यहाँ पे फिगर के पास, अब आप ये बोलोगे मैम कि इसका फिगर क्लास का जो है हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो रेक्टेंगल क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, रेक्टेंगल क्लास का हम फंक्शन नहीं बना सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्टर जो होता है प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्टिंग में सबसे पहले आपका जो है कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है। तो अगर मुझे फिगर क्लास के कंस्ट्रक्टर को वैल्यू असाइन करवानी है, तो रेक्टेंगल क्लास का जो है ये फंक्शन नहीं होगा, ये भी आपका कंस्ट्रक्टर ही होगा। ठीक है, सेम यही काम हम क्या करेंगे ट्रायंगल वाली क्लास में करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, ट्रायंगल, और फिर वही सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे, सुपर। देखिए, अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी, एक मिनट, एक मिनट, छोटी सी गलती होगी यहाँ पे अब जो है, क्योंकि मेरा रेस्ट डेटा वगैरह तो कुछ रहा नहीं, ठीक है, और ये भी नहीं रहेगा अब आपका। अब आपने इसको कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो आपको वैल्यू यही पास करनी पड़ेगी 10 एंड 20, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू करनी पड़ेगी 12 एंड 5। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूंगी, तो देखिए आपका फाइनल आंसर आ गया। रेक्टेंगल का एरिया जो था वो कैलकुलेट होके आ गया है, और ट्राइंगल का एरिया जो था वो भी कैलकुलेट होके आ गया है। ठीक है, तो ये सुपर कीवर्ड का हमारा यूज था। अगर अगर आपको पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, अगर वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो हम क्या करेंगे, सुपर कीवर्ड की हेल्प से
डिराइव क्लास वाले कंस्ट्रक्टर को, जो डिराइव क्लास थी उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर क्लास वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये था कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड। अब अगर हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एरिया नाम से ही सारे फंक्शन बना दिए। ये मेरी जो फिगर वाली क्लास है उसमें भी ये एरिया है। अब रेक्टेंगल वाला है उसके पास भी एरिया है, ये देखो एरिया एरिया दो नाम। अब ये जब एक्सटेंड कर रहा है फिगर को, तो यहाँ पे दो एरिया फंक्शन आ गया हमारी रेक्टेंगल क्लास के पास, एक ये वाला और एक ये वाला। जब हमारा फंक्शन विद सेम नेम, सेम रिटर्न टाइप, सेम आर्ग्यूमेंट होता है लेकिन डिफरेंट डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब क्या है, इन जो ब्रैकेट्स के अंदर ये जो दो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर जो भी वैल्यू आती है वो क्या होती है, मेरी फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, तो फंक्शन विद सेम नेम, सेम रिटर्न टाइप, सेम पैरामीटर्स बट डिफरेंट डेफिनेशन, वो क्या होता है मेरा मेथड ओवरराइडिंग। तो ये आपका केस क्या बन गया, मेथड ओवरराइडिंग। सिमिलरली जो मेरा ट्राइंगल वाला पार्ट था, हाँ यहाँ पे देखिए, एक मिनट देखिए, अब इसके अंदर ये एक एरर दिखा रहा है डबल वाले में, क्योंकि हम जब हम ओवरराइडिंग का केस कर रहे हैं तो इससे क्या एरर दिखाई है, यहाँ पे जो ट्रायंगल का एरिया है वो ओवरराइड नहीं कर रहा फिगर वाले एरिया को, क्योंकि इनकी रिटर्न टाइप अलग अलग है तो हमें सबकी रिटर्न टाइप चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे 0.5 से हमने मल्टीप्लाई कर रखा है तो हम इसकी रिटर्न टाइप को चेंज नहीं करवा सकते। हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज को यहाँ पे डबल एरिया कर देते हैं। डबल एरिया करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 0.0 रिटर्न करेगा। ठीक है, सिमिलरली ये जो इंट एरिया की जगह हम क्या करेंगे, डबल एरिया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, देखो अगर अब मुझे यहाँ पे इसको भी हमें डबल करना पड़ेगा। ठीक है, हम्म, हम्म। तो अब इस केस में क्या होगा आपका, जब ये एरिया को कॉल करेगा, यहाँ पे ये एरिया किसका कॉल हो रहा है, जो भी आपकी डिराइव क्लास की। हमेशा जब भी आप ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी काम करते हो तो सबसे पहली चीज क्या होती है, आपकी जो आपकी डिराइव क्लास है उसी के ही फंक्शन कॉल होते हैं। अगर डिराइव क्लास के पास वो फंक्शन नहीं है तो बेस क्लास वाले फंक्शन कॉल होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबके पास एरिया है। अगर मैं यहाँ पे, हाँ जहाँ पे ये मेरा डबल एरिया था इसकी जगह यहाँ पे मैं डिम1 डिम2 की जगह मैं क्या लिख देती हूँ, सुपर डॉट एरिया। अभी सुपर वाले एरिया को कॉल कर रहा है। अब आप देखना यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा, सुपर जो डॉट एरिया है वो क्या काम कर रहा है, आपका 0.0 को रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0.0 आना चाहिए। तो ये देखिए, जब आप रन करेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया 0.0 शो करवा रहा है, क्योंकि हमने जो एरिया फंक्शन था सुपर डॉट एरिया की हेल्प से यहाँ पे क्या किया है, जो आपकी बेस क्लास थी उसके एरिया फंक्शन को कॉल किया गया। ठीक है, तो ये जो काम होता है ये आपका होता है। अगर मैं यहाँ पे एरिया को कॉल करती, अगर मैं खाली एरिया लिखती, हाँ अगर मैं खाली एरिया लिख देती यहाँ पे, तो इस क्लास में क्या है, हमारी रेक्टेंगल वाली क्लास के पास भी एक एरिया है। तो हम इसको जब रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग दिखा दी इसने। हर बार यही दिखाएगा कि जो हमारा ये जो ऐसे मतलब जितनी बार भी है, क्योंकि एरिया जो है मेरा कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा और बार बार अपने आप को ही कॉल किया जा रहा है, तो वो एक्सेप्शन आ गई, मतलब इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा ये एक तरह से। लेकिन अगर मैं इसके साथ सुपर डॉट एरिया लगा दूंगी तो अब ये क्या करेगा, अब ये जो आपकी बेस क्लास थी उसके एरिया फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये जो सुपर कीवर्ड है इसके थ्रू मतलब अगर आपको बेस क्लास के किसी भी कंस्ट्रक्टर को वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है तब भी आप सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे। अगर बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास है दोनों के अंदर कोई वैल्यूज है, सपोज मैं यहाँ पे एक लिख देती हूँ, एक लाइन और लिख देते हैं हम। यहाँ पे डबल एरिया है, यहाँ पे हम कर देते हैं एक मिनट, हम यहाँ पे एक अलग से फंक्शन बना देते हैं डिस्प्ले नाम से, वॉइड डिस्प्ले
यहाँ पे हम करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वाली लाइन ही लिख देते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी जगह हम लिख देते हैं फिगर क्लास। और यही सारा मैं कॉपी करके रेक्टेंगल क्लास वाले में कॉपी कर देती हूँ डिस्प्ले नाम से। यहाँ पे कर देते हैं रेक्टेंगल क्लास। अब यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, ये आपका क्या करेगा, div1 into div2 ही रिटर्न कर देगा। ठीक है, सेम काम हम करते हैं ट्रायंगल क्लास के अंदर। यहाँ पे कर देते हैं ट्रायंगल क्लास। अब देखिए, जब मैं यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे ले लीजिए, मैंने यहाँ पे किया r1 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, और एक मेरा है p1 का भी डिस्प्ले फंक्शन है, और p1 डॉट डिस्प्ले। तो जब हम इसको रन करेंगे, फाइनल आंसर आप देखेंगे, देखो रेक्टेंगल क्लास और ट्रायंगल क्लास यही आ रही है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सुपर कीवर्ड यूज करना है। सुपर कीवर्ड का हम कैसे यूज करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैं लिख देती हूँ सुपर डॉट डिस्प्ले। ठीक है, और यही लाइन में ट्रायंगल वाली क्लास में भी लिख देती हूँ। जब हम इसको रन करेंगे, अब देखिए जो आपकी फिगर क्लास है वो भी आ रही है, और ये दो बार इसलिए आई है क्योंकि एक बार हमने रेक्टेंगल क्लास के थ्रू इसको प्रिंट करवाया है, एक बार ट्रायंगल क्लास के थ्रू इसको प्रिंट करवाया है। तो ये था बेसिकली आपकी सुपर क्लास। सुपर क्लास जो है वो हमेशा जो आपकी बेस क्लास है उसकी चीजों को एक्सेस करने के लिए, उसका कंस्ट्रक्टर है, उसके फंक्शंस हैं, उसके जो डेटा मेंबर्स हैं, उन सबको एक्सेस करने के लिए डिराइव क्लास के अंदर हम सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, और मेथड ओवरराइडिंग आपको भी बताई थी, फंक्शन विद सेम नेम, सेम रिटर्न टाइप, सेम आर्ग्यूमेंट बट डिफरेंट डेफिनेशन। अगर इस तरह का मेथड ओवरराइडिंग का भी कोई केस आता है तो उस केस में भी हम सुपर कीवर्ड के थ्रू ही बेस क्लास की चीजों को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका यूज ऑफ सुपर कीवर्ड। थैंक यू।